हेलो दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है डिस्काउंट एंड कमीशन। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे डिस्काउंट और कमीशन के बारे में बताने की कोशिश करी गई है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जो हमसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जो चैप्टर का हमारा नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन, इसको थोड़ा जानेंगे। देन क्या करेंगे, हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे। देन क्या करेंगे हम लोग, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा डिस्काउंट क्या होता है। देन हम लोग जानेंगे कि क्या होता है कमीशन, क्या होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूले पढ़ेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। तो हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट को जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम कहीं किसी शॉप पे या कुछ भी खरीदने के जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ भी, मान लो MRP लिखा गया है, मान लो मैक्सिमम रिटेल प्राइस मान लो लिखा गया 100 रुपीज़ मान लो लिखा गया है, हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो नॉर्मल डिस्काउंट पैसे में दिया गया होता है और दूसरा का डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया होता है। हम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते 200 मानते हैं। जैसे मान लो डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट की बात करें दो तरीके से लिखा जाता है, या तो डिस्काउंट 20 रुपये का है और यहाँ पे डिस्काउंट की बात करें 20% का है। ठीक है ना, दो तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट लिखने की बात करता है। एक डिस्काउंट 20 रुपीज़ का है और डिस्काउंट 20% का है। इन दोनों केसेस में डिस्काउंट की वैल्यूज बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर हम इस केसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो 200 का जो भी हमारे पास सामान है उसमें से 20 रुपये माइनस हो जाएगा, बचेगा 180 रुपीज़। मतलब ये हमें मिलेगा 180 रुपये का कोई भी सामान मिलेगा अगर 200 रुपये MRP, अगर 20 रुपये का डिस्काउंट है तो। अब वही हमारे पास जो सामान है अगर उसमें 20% का डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तब यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगी थोड़ी अलग आएगी। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट की हेल्प से हम लोग डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे कि इस 20% की वैल्यू कितनी है। क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो भी MRP है, जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसमें हम लोग डिस्काउंट का जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमारे पास जो आंसर डिस्काउंट का निकल जाएगा। तो हमारे पास 200 रुपीज़ है एंड डिस्काउंट 20% का है और हमको पता है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। मीन्स ये परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। यहाँ पे हम 100 लगा देंगे, 2 0 कैंसिल करा देंगे, 2 2 से कितना हो गया 4। मीन्स 40 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिलेगा। 200 रुपये के सामान में 40 रुपये माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 160 रुपीज़ का हमें वो सामान मिलेगा अगर डिस्काउंट 20% का दिया गया है तो अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्काउंट 20 रुपये का है, 30 रुपये का है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डिस्काउंट अगर हमें 20% का दे दिया, 30% का दे दिया, 40% मतलब डिस्काउंट के परसेंटेज में दे दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस परसेंटेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये 20% का मतलब क्या है, 30% का मतलब क्या है, जो भी डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में उसका मतलब क्या है, कैसे निकलेगा उसका मतलब। हमारे पास जो भी MRP दिया रहेगा उस MRP में इसी डिस्काउंट परसेंट का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जो परसेंटेज दिया है उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट इतने रुपए का मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्काउंट के बारे में थोड़ा हम लोग जाने। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग क्वेश्चन देखो, इस डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज से भी सॉल्व किया जा सकता है, कुछ नॉर्मल और अपने हिसाब से समझ के भी सॉल्व किया जा सकता है। बट हम लोग यहाँ पे बहुत एक अच्छे फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। जो हमारी इस वाली एक्सरसाइज, जो नहीं पहले एक्सरसाइज है, उसमें हम सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बहुत कमाल का फार्मूला है तो वो हम लोग पहले लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ और जान लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होनी है। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट यूज होना है, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज एंड SP मतलब सेलिंग प्राइस, MP मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, ये और हाँ बस इतना ही। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होने वाली हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सामान है तो उसकी कुछ कीमत भी होगी, उसमें से अगर कुछ रुपए अगर कम कर दिए जाएं तो हमारे क्या होगा, डिस्काउंट होगा, हमें छूट मिल गई। अब ये डिस्काउंट एक रुपए में लिखा जाता है और एक परसेंटेज में लिखा जाता है। तो ये वाला डिस्काउंट रुपए वाला है और ये डिस्काउंट परसेंटेज वाला है। अभी हम लोगों ने दोनों के यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले समझा था। अब आगे आता है सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस का मतलब कोई सामान कितने रुपए में बेचा गया, वो होता है सेलिंग प्राइस। और एमपी का मतलब होता है, यहाँ पे एमपी का मतलब क्या लिखा है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लो उसमें जो भी लेबल लगा होता है, उसमें लिखा गया होता है इतने रुपए का, इतना, जो भी जहाँ पे एमआरपी लिखी जाती है, जो भी प्राइस मार्किंग करी गई है किसमें, कोई भी जब हम सामान खरीद रहे हैं उसमें। तो मतलब अगर हम कोई सामान खरीदे तो उसमें जो प्राइस लिखा गया है उसको हमने क्या बोला, मार्क प्राइस बोला। अब वो तो हमारा मार्क प्राइस हो गया। अगर मान लो अगर हमने मार्क प्राइस में ही बेचा है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगे। जैसे इस मार्कर की कीमत मान लो 25 रुपये है, ठीक है, और इसमें लिखा है 25 रुपये, तो इसकी मार्क प्राइस कितनी हो गई, 25 रुपये। अगर हमें डिस्काउंट मिल गया, चाहे परसेंटेज में दिया हो चाहे नॉर्मल दिया हो, इसमें से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, फिर क्या होगा कि ये जो इसकी कीमत जो 25 रुपये थी, अब 25 रुपये ना होकर थोड़ी कम हो गई। हमने इसमें तो प्राइस 25 रुपये लिखा गया है बट बेचा कम में गया है, तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, जितने में कोई सामान बेचा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई रहेंगी, उसको हम लोग समझ लिए। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला फार्मूला है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, देन दूसरा फार्मूला, बस इन्हीं दोनों फार्मूले से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं। क्या होता है डिस्काउंट, क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से। और एक क्या होता है यहाँ पे, मार्क प्राइस अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक। ये हमारे पास एक फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सारे इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अधिकतर क्वेश्चन में हमारा यही वाला फार्मूला काम आएगा, ठीक है, और कुछ में ये काम आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको हो सकता है नया लग रहा हो, बट इस फार्मूला से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि आप सोच नहीं सकते कि इतना आसान चैप्टर हमारे लिए हो जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा कमीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमने डिस्काउंट तो समझ लिया कि मतलब अगर हम कोई किसी शॉप पर किसी दुकान पर कुछ खरीदने गए तो उसमें जो एमआरपी लिखी गई थी उस एमआरपी से अगर हमें कम में अगर कोई सामान मिला तो हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, उसको हमने डिस्काउंट बोला। अब हम बात करते हैं कमीशन क्या होता है, ठीक है ना। कमीशन को ऐसे अगर हम समझना चाहें, मान लो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये एक मोबाइल है, ठीक है। अब मान लो इसकी कीमत क्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट मान लो हमारे पास ये मोबाइल है, हमें इसको बेचना है बट कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है खरीदने के लिए। फिर तो क्या करेंगे, हम किसी एक आदमी को पकड़ के लाएंगे जो हमारे पड़ोस में रहता होगा, उसको या फिर अपने दोस्तों के पास बोलेंगे कि भाई हमारा मोबाइल बिचवा दो। तो हम क्या करेंगे, तुमको कुछ पैसे दे देंगे, 1000-2000 रुपये, 500, मतलब जितना होगा हम तुम्हें कुछ दे देंगे। तो वो क्या करेगा, बंदा क्या करेगा, हमारे मोबाइल को अगर बिकवा दिया तो हम जितना पैसे की बात हुई है हम क्या करेंगे, उसको उतना पैसा दे देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। मतलब हमारा अगर कोई भी काम है उसको अगर हमने किसी से करवाया है तो उस काम को करवाने के बदले हमें कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा। वो पैसा भी हो सकता है या फिर जो भी आपकी कंडीशन होगी वो आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो उसी को हम बोलते हैं कमीशन। एक बार दोबारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान ले जाए कि आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, या फिर किसी को ज़मीन खरीदनी है, या फिर किसी को ज़मीन बेचनी है। जिसको खरीदनी है उसको जो बेच रहा है वो नहीं मिल रहा है, और जो बेचने वाला उसको खरीदार नहीं मिल रहा है। तो बीच में एक बैठा होगा ब्रोकर, जो क्या करेगा, इन दोनों को मिलवाएगा, खरीदने वाले को और बेचने वाले को। तो जो ज़मीन बेचेगा वो भी क्या करेगा, जो ब्रोकर बैठा है वो ज़मीन क्या करेगा, बिकवाएगा इन जो हमारे पास सेकंड पर्सन है उससे। तो जो ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, जिससे ज़मीन बिकवा रहा है उससे पैसे लेगा, और जिसको ज़मीन दिलवा रहा है उससे पैसे लेगा, क्योंकि वो ब्रोकर दोनों जन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यही हो जाएगा कमीशन। अभी आप लोग भी जब छोटे होते हैं, या फिर मान लो आप अपना कोई काम छोटे बच्चों से करवाते हैं, तो छोटे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, जाओ बेटा ये हमारा समोसा ला दो, बदले में तुम्हें हम एक समोसा देंगे। मतलब अगर हमारे घर में कोई आ गए, मान लो हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गए, बोलेंगे ए छोटू इधर आओ, तो छोटू आएगा, बोले भैया क्या हाल है, तो बोलेगा देखो बेटा तुम जाओ 10 समोसे लाओ और बदले में तुम्हें हम 2 समोसे देंगे। तो वो क्या करेगा, छोटा जो बच्चा रहेगा भागते हुए बिना क्वेश्चन पूछे चला जाएगा बदले में, क्योंकि उसे बदले में 2 समोसे मिल रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा कमीशन हो जाएगा। मतलब हम कोई काम करवाने के बदले
हम इसको कुछ ना कुछ चीज़ें पे कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे कमीशन। तो हो गया हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और ये हमारे कुछ फार्मूले होंगे। इसमें हम लोग परसेंटेज, इस वाले कमीशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे। डिस्काउंट में भी हम लोग परसेंटेज का यूज कर सकते थे, बट हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। बाकी डिस्काउंट के क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट हम लोग सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये वाले से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, जो कि है 9.1। ठीक है, तो शुरू किया जाए आज की एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है मार्क प्राइस दे रखा है। पहला क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज, मार्क प्राइस की बात करें तो कितना दे रखा है? मार्क प्राइस MP का मतलब है 1700 रुपीज़। ठीक है, एंड हमारे पास सेलिंग प्राइस मतलब SP कितना दे रखा है? 1540, 1540 रुपये, 1540 रुपीज़। देन फाइंड द डिस्काउंट, हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP। हमको पता है फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। MP का मतलब है 1700 एंड SP मतलब 1540 रुपीज़। इसको हम लोग माइनस करेंगे, कैरी करेंगे 10 में से 0, पहले 0 में 0 0, 10 में से 4 6, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 6 में 5 1, 160 रुपीज़। डिस्काउंट कितना आ गया? 160 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। MP मतलब मार्क प्राइस दे रखा है, SP मतलब सेलिंग प्राइस देकर रखा है, और यहाँ पे हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि MP जो भी हमारे पास मार्क प्राइस था, जो भी किसी सामान में जब हम खरीदने जाते हैं तो उसमें जो भी प्राइस लिखी गई होती है वो मान लो मार्क प्राइस हो गई। अब वो मार्क प्राइस जितना लिखा था उसमें वो था 1700, बट हमें 1700 रुपये में ना पड़ के 1540 रुपये में पड़ा, तो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला होगा। कितने का मिला होगा डिस्काउंट? वो हमारा आंसर है 160 रुपये। कैसे निकलेगा? जो हमारे पास MP था उसमें से क्या करेंगे? SP को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। हम लोग अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा लिखा है, पहले हम उस डेटा को लिखेंगे, देन क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है? मार्क प्राइस दे रखा है 990 रुपये, मतलब 990 रुपीज़, एंड देन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या लिखा है? परसेंटेज यहाँ पे यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा है, वो 10% है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब हमसे SP पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा हमने लिखा, MP दे रखा 990 रुपीज एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे रखा 10%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, ऐसा क्वेश्चन वाले ने बोला। तो हम लोग यहाँ पर जो भी हमारे पास जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या क्या था कि सेलिंग प्राइस था, मार्क प्राइस था, डिस्काउंट परसेंटेज था, ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो अगर हमारे पास MP SP देकर अगर डिस्काउंट पूछता तो हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, जिसके पहले हमने जो फॉर्मूला लगाया था उससे हम लोग सॉल्व कर लेते। बट अगर MP SP दे रखा है और डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, या फिर MP और डिस्काउंट परसेंट देके SP पूछ रहा है, या फिर MP और डिस्काउंट परसेंट देके, या फिर कुछ और देके सारी जो चीजें कुछ पूछ रहा होगा, तो हम लोग उसके लिए सिर्फ एक फार्मूला जो हमने पढ़ा था वही लगाएंगे। वो क्या होता है? मार्क प्राइस अपॉन 100। ठीक है, इक्वल यहाँ पे हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट परसेंट है, ये भी डिस्काउंट परसेंट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला है। इस फार्मूला हमें सिर्फ दो वैल्यू को यूज करना होता है, जहाँ इन दोनों को यूज कर सकते हैं, इन दोनों को यूज कर सकते हैं, इन दोनों को यूज कर सकते हैं, कोई भी हमें दो यूज करना है। वो हम कैसे जान पाएंगे कि दोनों यूज करना है? हमारे पास जो गिवन डिटेल है हम लोग उससे यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको अगर देखना चाहें तो इसमें हमें MP क्वेश्चन में दिया है, अगर इसको देखें तो हमसे इसमें से SP पूछ रहा है, तो मतलब हम लोग समझ गए कि ये वाला और ये वाला यूज करने वाले हैं, इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। मतलब इस फार्मूला से अगर हम देखना चाहें, हमें क्या चाहिए? MP दिया है तो इसलिए हम ये वाला उठा लेंगे, SP हमसे पूछ रहा है इसलिए हम ये वाला यूज कर लेंगे।
अगर मान लो हमको डिस्काउंट दिया होता, नंबर रुपए वाला डिस्काउंट, तो हम ये वाला यूज करते। अभी ये भी वाला भी आएगा, अभी थोड़ी देर बाद ये भी सॉल्व करने के लिए आएगा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसका भी यूज करके। बट अभी इस क्वेश्चन में ये वाला यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। एमपी के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 990 एंड 100 ये हमारा रहेगा ही रहेगा, एंड इक्वल एसपी हमको नहीं पता है तो इसके प्लेस पर एक्स लिख सकते हो, या फिर एसपी लिखना है तो एसपी लिख सकते हो, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर हम 100 की बात करें तो 100 होता है, और डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो 10% है। तो 100 में से अगर 10 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90% बचेगा, और 90 बचेगा, हम लोग परसेंटेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं फटाफट। 1 0 से 1 0 हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इस 90 का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 99 में, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एसपी में। तो अगर हम 10 का मल्टीप्लाई एसपी में करेंगे तो 10 इंटू एसपी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 99 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 90 में होगा, और ये 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 99 इंटू 90 अपॉन 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 9। तो हम लोग मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 9 जा 81, और 81 अगर 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 891। ये हमारा आ गया एसपी। एसपी की बात करें कितना आ गया, 891 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया बहुत आसानी से। तो ये फार्मूला एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। इसी फार्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो देखो क्वेश्चन में एमपी दे रखा था, एसपी पूछ रहा था, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा था, तो हमने फटाक से फार्मूला लिखा, एमपी के प्लेस पर एमपी रखा, एसपी के प्लेस पर हमने कुछ नहीं रखा क्योंकि हमसे एसपी पूछ ही रहा था, और 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया क्योंकि डिस्काउंट दे रखा था। जैसे ही माइनस किया, यहाँ पर 90 बचेगा, काट पीट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 819 रुपीज़, 891 रुपीज़, ठीक है। इसको डिस्काउंट से भी इसको हम लोग परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते थे, बट हम उससे नहीं सॉल्व करने वाले हैं। कभी इस पे हम लोग उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे परसेंटेज से सॉल्व करने के लिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। एसपी की वैल्यू क्या दे रखा है, 900 रुपीज़ दे रखा है, 900 रुपीज़, एंड डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20%, ठीक है। देन फाइंड द मार्क प्राइस, हमसे एमपी पूछ रहा है। जब भी कुछ भी परसेंटेज दे रखा होगा तो हमको समझ जाना है सिर्फ एक ही फार्मूला लगना है, कौन सा, वो होता है एमपी अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। यही फॉर्मूला में हर बार यूज करना है। अगर हम जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से अगर हम फार्मूले में वैल्यू को अगर मैच कराएं तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे हमें 2 सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट होता है हम लोग पहले देखते हैं। हमें एसपी दिया है तो मतलब ये वाला यूज होगा, एमपी पूछ रहा है मतलब ये वाला यूज होगा, तो हम लोग फिर से ही दोनों यूज करेंगे। और हमें एमपी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, एमपी मतलब नहीं दिया तो एमपी ऐसे ही रहेगा, एक्स भी मान सकते हो इसके प्लेस पर, 100 मतलब 100 रहेगा, इक्वल एसपी कितना दे रखा है, 900 रख देंगे, ठीक है, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट की वैल्यू 20 है और यहाँ पे 100 है, तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 80, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस हम लोग अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई एमपी में करेंगे तो यहाँ पे 8 इंटू एमपी मतलब मार्क प्राइस हो जाएगा, और ये 100 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 90 में, तो 90 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको पता है कि 8 जो हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर इक्वल को उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ बचेगा 90 इंटू 100 अपॉन 8। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 4 से काट देते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। फिर यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45। तो हमारे पास एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 इंटू 25। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 जा कितना होता है 125, यहाँ पे 5 लगाएंगे 12, 25 4 जा 100, और 100 में हम लोग क्या करेंगे, 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 112, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 112 रुपीज़, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं
क्या करना है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, देन फार्मूला लिखना है और उसके बाद यहाँ फार्मूला हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा दो सेलेक्ट करना है, वैल्यू रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल आउट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, देन हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाता है बहुत आसानी से। तो उम्मीद करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसा अभी आप लोग जैसा ये देख पा रहे हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है, वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज, मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस फैन की दे रखा है, वो कितनी हमारे पास 3000 रुपीज, मतलब एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000 रुपए। ठीक है, हमने लिख लिया 3000 रुपए। देन यहाँ पे लिखा शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 12% की दे रखी है, डिस्काउंट की वैल्यू 12%। एंड फाइंड द टोटल डिस्काउंट, हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है, टोटल डिस्काउंट, डिस्काउंट की वैल्यू पूछ रहा है। देन हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, एमपी दे रखा है 3000 रुपए एंड डिस्काउंट दे रखा है हमारे पास 12% का। एंड हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है वो, प्लस कितने डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में बेचा गया वो हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो हमारा सबसे पहला काम होगा फॉर्मूला लिखना, वो क्या होता है एमपी अपॉन 100, मार्क प्राइस अपॉन 100 इक्वल एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ ये भी हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास एमपी दिया हुआ है तो हम लोग ये यूज करेंगे, डिस्काउंट परसेंट दिया है और डिस्काउंट पूछ रहा है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे लिए बेकार नहीं रहेगा, ये भी हमारे लिए अच्छा है। डिस्काउंट परसेंट दिया, डिस्काउंट पूछ रहा है, अब ये डरा दिया भाई मैसेज ने, तो कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये डिस्काउंट परसेंट दे रखा है और डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हमसे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट के साथ साथ सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब हमें एमपी दिया है और यहाँ पे हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो ये वाला भी दोनों यूज कर सकते हैं। एमपी दिया है, डिस्काउंट पूछ रहा है और डिस्काउंट परसेंट दिया है तो ये दोनों भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला यूज करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा बट हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एमपी के प्लेस हम लोग क्या रखने वाले, 3000 रुपीज, 3000 रुपीज अपॉन 100। हमसे डिस्काउंट पूछ रहा था, हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट लिख देंगे और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी है 12%, तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 12 का 30 में, 1 का डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट 1 जा डिस्काउंट, मतलब किसी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आता है, डिस्काउंट का 1 में करेंगे तो डिस्काउंट ही आएगा। एंड 12 का 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12 इंटू 30, मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 3 36 एंड 0, तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 360 रुपीज़। ठीक है, हमारे पास डिस्काउंट आ गया एंड मार्क प्राइस आ गई। मार्क प्राइस हमें ऑलरेडी दे रखा था, डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 360 रुपीज़ का। अगर मतलब मार्क प्राइस का मतलब क्या होगा कि किसी भी सामान में, किसी भी प्रोडक्ट में जो प्राइस लिखा गया है उसका बोलते हैं मार्क प्राइस, वो है 3000 का, उसमें से 360 रुपये कम हो गए, मतलब हमें 3000 में से 360 रुपये कम देने हैं, तो मतलब हमें जो सेलिंग प्राइस जो हमें आएगी 3000 में से 360 रुपये कम आएगी। तो इसको हम लोग फटाक से फार्मूला यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होगी, जितना उसमें मार्क प्राइस है उतने का पड़ता सेलिंग प्राइस हमारा जो होगा मार्क प्राइस के बराबर होता अगर डिस्काउंट ना मिलता तो। बट इस क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्काउंट दे रखा है तो मार्क प्राइस की जो वैल्यू होगी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब हमें उससे थोड़ा कम में मिलेगा। कितना कम में मिलेगा, जितना डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट मिलता है तो वैल्यू कम हो जाती है, कम का मतलब होता है माइनस, तो
हम लोग माइनस कर देंगे। एमपी हमारे पास 3000 रुपीज़ है एंड यहाँ पे हमारे पास 360 रुपये का डिस्काउंट है। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 10 में 6 गया बचेगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया बचेगा 6 और यहाँ पे फाइनल हमारे पास 2। इतने रुपीज़ का हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सेलिंग प्राइस को सॉल्व कर लिया, मतलब सेलिंग प्राइस का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हम थोड़ा सा इन दोनों को देख के सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग इससे कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या हमारा आंसर यही आता है। तो हम लोग फटाक से एमपी के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 3000 रुपीज़ एंड एसपी के प्लेस पर लिखेंगे हम लोग 1000 रुपीज़ एंड एसपी हमारे पास एसपी ही रहेगा और 100 में से डिस्काउंट परसेंट कितना 12 का तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 88। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 88 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग 30 में करेंगे, यहाँ लिख देंगे और एसपी का करेंगे 1 में तो सिर्फ और सिर्फ एसपी आएगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0 3 8 24 कैरी 2 3 8 24 एंड 2 26। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर यहाँ से भी आ रहा है। आपको जैसी इच्छा वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है इस फार्मूले से। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का ये क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 की अगर हम बात करें, देखते हैं उसमें 5 में क्या बोला जा रहा है, पहले पढ़ते हैं, देन क्या करेंगे हम लोग फटाक से सॉल्व करते हैं। मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300 रुपीज, मतलब एक मार्क प्राइस दे रखा है, मिक्सर का मार्क प्राइस है इस बार। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है कितना 2300 रुपीज दे रखा है, मार्क प्राइस मिक्सर का है एंड कस्टमर परचेज फॉर इट इतने रुपए में, मतलब कस्टमर खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है 1955 1955 रुपए में कस्टमर खरीद रहा है। अगर कोई कस्टमर इतने रुपए में खरीद रहा है तो जो दुकानदार होगा, जो शॉपकीपर होगा, इतने रुपए में बेच रहा होगा, तभी दुकानदार इतने रुपए में खरीद रहा है। मतलब दुकानदार के लिए यही प्राइस क्या होगा, एसपी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी एसपी की प्राइस कितनी दे रखी है यहाँ पे 1955 रुपीज। ठीक है ना, इस बात को हम लोग एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी दुकान पे गए और कस्टमर ने क्या, दुकानदार ने क्या किया, मुझे इस मार्कर को 20 रुपए में दिया। ठीक है, तो ये हमने तो इसको खरीदा, ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, हमने इसको खरीदा 20 रुपए में, बट दुकानदार ने इसको 20 रुपए में बेचा है, तो दुकानदार के लिए यही 20 रुपए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगी। तो वही यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर ने इतने रुपए में मिक्सर को खरीदा, अगर इतने रुपए में खरीदा है तो दुकानदार ने उसको इतने रुपए में बेचा, इसलिए दुकानदार के लिए क्या होगा, एसपी, इसलिए हमने यहाँ पे एसपी लिख दिया 1955 रुपीज। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। हमें क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, मतलब वो डिस्काउंट परसेंट बताओ जो शॉपकीपर ने कस्टमर को दिया है। हमसे डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है। एमपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, हमसे डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग फिर से, हमारे पास वही फार्मूला है, एमपी अपॉन 100 मतलब मार्क प्राइस अपॉन 100 एंड एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, हम यहाँ पे इस फार्मूला को यहाँ पे नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों में हमें कुछ भी नहीं दिया है, ना तो डिस्काउंट दिया है ना तो डिस्काउंट परसेंट दिया है। बट अगर इसकी बात करें तो हमको यहाँ पे एमपी भी दे रखा है और एसपी भी दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा था तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू भी है, मतलब डिस्काउंट परसेंट के लिए यहाँ पे डी भी है, सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा। तो हम लोग फटाक से यही दोनों यूज करेंगे इसमें। एमपी के प्लेस पर वही लिखेंगे हम लोग, क्या 2300 रुपीज अपॉन 100। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एसपी 1955 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास 23 बचा। इधर यहाँ पे एक बार हम लोग लिखते हैं 23 अपॉन में 1, इधर बचा 1955 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 23 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो आंसर क्या बचेगा 2300 मतलब 2300। फिर 23 का इस डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो -23 डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा इक्वल,
और उसके बाद फिर यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई 1955 में करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 1955, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या होगा, इस 2300 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचने वाला -23 डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 1955 -2300, ठीक है। जिसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, बड़ा नंबर ये है, इधर से माइनस करेंगे, इधर कैरी करेंगे, 10 में से 5 गएंगे तो 5 बच जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, इधर से कैरी लेंगे 12 में से 9 गया तो बचेगा कितना हमारे पास, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 5 10, 5 4 9 1 10 और यहाँ पे 9 3 12 एंड 13, तो हमारे पास ये आ गया बड़ा नंबर माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे एंड यहाँ पे हमारे पास -23D% है, तो हम लोग माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 345/23 मल्टीप्लाई करें तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। हम लोग क्या करेंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे 345 को हम लोग क्या करेंगे, 345 को हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे, 23 बन जाए 23, या 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 एंड 5, यहाँ से हो सकता है 5 बार जाए, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 एंड 1, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 15। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15%, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो देखो हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था, एमपी दे रखा था, एसपी दे रखा था, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा था, तो हमने फॉर्मूले में चेक किया तो पता चला कि ये दोनों यूज होना, तो हमने इनकी प्लेस वैल्यू रखी, काट यहाँ से कैंसिल आउट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पे इसको उधर ट्रांसफर किया, माइनस हुआ, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, 23 मल्टीप्लाई करा, इधर गया तो डिवाइड किया, देन सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 15% जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस वाले एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के हमने जो पढ़ाया है उसको पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं।